अब हम ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। आप लोगों ने कभी देखा है कि आप जब घर पे परफ्यूम यूज करते हो तो परफ्यूम, आप कोई घर पे परफ्यूम लगा रहा होगा, उसकी खुशबू आपको दूर तक आ जाएगी, आहा क्या खुशबू है, ऐसा करके। पता है आप लोगों को कि नहीं? और इसी को क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब वहां पर खुशबू फैलते फैलते आपके पास पहुंच गई और उसी के ऊपर ग्राहम ने अपना डिफ्यूजन लॉ दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राहम के डिफ्यूजन लॉ को। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है ग्राहम के डिफ्यूजन लॉ के लिए? एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ। शुरू करते, मेरे को भूख लग गई थी, मैंने कुछ खा लिया, आप लोग भी खा लेना। हाँ, हम भी इंसान हैं, हमारे में भी फीलिंग होती है, आपको पता ही है। आप लोग कुछ खा लो। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। कई लोग तो मम्मी को आवाज लगा रहे हैं, मम्मी कुछ खाने को ला दो। है, मंगा लो, काम आएगा यार, खाया करो। मैंने क्या खाया मैं आपको बता देता हूँ। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त चीजें खाता हूँ। ये है मुसली। मुसली समझते हो क्या होता है? मुसली, इसमें फ्रूट है, नट्स हैं, सीड्स हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज है। आप मंगा सकते हो, पापा को बोलना मुझे मुसली ला दो, जो शरीर को बहुत फायदा करती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, कार्ब्स कम होते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, है ना? आप लोग भी खा लो। देखो, भूख लगे तो आदमी कुछ भी खाता है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप खाओ। अच्छा, खुशबू कह रही है मेरी तो मम्मी सुन ही नहीं रही है। मम्मी को ढंग से आवाज लगा, मम्मी को बोल रहा है अरविंद सर बुला रहे हैं। अच्छा, कोई कह रहा है, प्राची कह रही है कितनी बार बताओगे? अच्छा, राहुल कह रहा है कितनी बार बताऊं? एक बच्चे ने मुझे बोल दिया सर हमारे सामने खाते रहते हो, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं आपकी सेहत के लिए। अब मेरे पास एक्चुअली, क्योंकि अब मेरे तो और कोई चारा भी नहीं है, तो मेरे को तो यही पैकेट वाली चीजें जो है यहाँ पर पड़ी हैं और फटाफट से खा लो, बस इतना ही है। आप समझते हो कि ऑनलाइन में कहाँ मैं किचन में लेने भागूंगा, आपको तो फिर आपकी मम्मी दे जाएगी। तो चलो भैया, ग्राहम के डिफ्यूजन लॉ को शुरू करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इंटरमिक्सिंग होती है गैसेस की, गैस मॉलिक्यूल की, बहुत तेजी से। समझ रहे हो? बेसिकली आपको सबको पता है कि एक गैस जब बाहर निकलती है प्रेशर से, आप कभी स्प्रे किए हो, प्रेशर से जब बाहर निकलती है तो वो गैस डिफ्यूज होने की कोशिश करती है, दूर तक जाने की कोशिश करती है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? अगरबत्ती। अगरबत्ती देखियो, अगरबत्ती को आप जैसे जलाते हो तो वो उसका जो खुशबू है वो फैलने लगता है। परफ्यूम देखियो, परफ्यूम जैसे ही आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो वो दूर तक फैलने लगता है। तो बेसिकली ग्राहम ने इसी के ऊपर लो दे दिया। भाई साहब ने कितना चालाक था कि इसी के ऊपर उसने लो बना दिया। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो, सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में फर्क क्या होता है। दो टर्म होती है, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है इफ्यूजन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन? मैं आपको सीधे डायग्राम से समझाऊंगा, आता है समझ में? मान लो मेरे पास है ना एक कंटेनर है जिसके अंदर एक साइड में गैस ए भर के रखी है, दूसरे साइड में गैस बी भर के रखी है। अगर मैं यहां पर एकदम से इसको हटा दूं, ये जो दीवार थी इसको हटा दूं, तो ये क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे आपस में, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब बेसिकली आपने पूरी दीवार ही हटा दिया, छेद इतना बड़ा है कि गैस एकदम से बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आ गया? लेकिन एक होता है इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? जब आपकी दरार बहुत बड़ी होती है और इंटरमिक्सिंग करने के लिए आप बहुत बड़ा वॉल्यूम देते हो कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। समझ पा रहे हो? उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे आप क्या करते हो, स्प्रे को डिफ्यूजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप अचानक से जब स्प्रे करते हो तो आपको पूरा वातावरण देते हो उसको, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। समझ में आ रहा है? लेकिन एक होता है इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो डिफ्यूजन तो बोलते हैं जब छेद बहुत बड़ा होता है और उसमें इंटरमिक्सिंग हो रही होती है आपस में इस तरह से। समझ में आता है? और वो प्रेशर और टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होती है। लेकिन मान लो कि आपने बिल्कुल छोटा सा छेद दिया है, जैसे कि पंक्चर। आपने गाड़ी में पंक्चर देखा है? आपकी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में अगर पंक्चर हो गया तो पंक्चर तो छोटा सा होता है ना, टायर फटने की बात नहीं कर रहा हूं। अब पंक्चर छोटा सा होता है, जब उसमें से रिस रिस के हवा बाहर निकलती है, रिस रिस के,
और वो बड़े एनवायरमेंट में जाती है, उसको हम लोग इफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में फर्क होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वो बड़े, डी में दिख भी रहा है, डिफ्यूजन बड़े वाले में होता है, ये डी, डिफ्यूजन बहुत बड़ा छेद मिलेगा जाने के लिए। एक होता है इफ्यूजन, मतलब छोटे से छेद में से, पंक्चर, पंक्चर इज कॉल्ड इफ्यूजन। अब ग्राहम उसके लिए अपना एक लॉ देता है। ग्राहम क्या कहता है? जब भी आप डिफ्यूजन करवाते हो किसी गैस का, तो वो जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन की रेट वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा प्रेशर होगा, डिफ्यूजन भी उतनी तेजी से होगा। मतलब गैस जितनी ज्यादा प्रेशराइज करके भरी जाती है, जब उसको आप आजाद करते हो तो वो उतनी तेजी से फैलती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। पहली चीज वो कहता है। दूसरी बात कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है बेसिकली वो मोलर मास के एंटी, अंडर रूट के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, अंडर रूट द मोलर मास ऑफ गैस। अब ऐसा उसने क्यों बोला? आप खुद ही सोचो। एक है मोटा सा आदमी, एक है पतला सा आदमी। पतला सा आदमी तेज भागेगा, मोटा आदमी धीरे भागेगा। तो किसकी रेट कम हुई? जिसकी मोटापा ज्यादा है, जिसकी मोलर मास ज्यादा है। जिसकी मोलर मास ज्यादा है उसकी रेट कम ही होगी, ये तो कॉमन सेंस है। और उसने जब एक्सपेरिमेंट करके निकाला तो उसने ये बताया कि भैया देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट एंटी प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, अंडर द रूट मोलर मास। इसको आप यूज कैसे करोगे? मैथमेटिकली इसको यूज करोगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, बट साथ में मोलर मास लोगे तो अंडर द रूट क्या लिखोगे? M2 अपॉन M1। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। मैं 100% बोल रहा हूं, आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेंगे। फिर मत कहना बताया नहीं, सबको समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं ग्राहम, यस, ग्राहम्स डिफ्यूजन लो। अब जो रेट होती है बेसिकली वो आप उसको यू भी लिख सकते हो। देखो आप यहां पर मैथमेटिकली इस्तेमाल करने का तरीका ये देख लो, दैट R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 अंडर द रूट M1 अपॉन M2। आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जो आपने लिख लिया। अब रेट को डिफाइन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। रेट कैसे डिफाइन करो किसी गैस की, किस रेट से जा रहा है, तो वो उसमें आप डिफाइन कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले कितने टाइम में, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले कितने टाइम में, ये रेट कहलाता है। या फिर आप उसकी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ कितने टाइम में, वो भी रेट कहलाता है। वॉल्यूम चेंज अपॉन टाइम भी रेट कहलाता है। भैया रेट निकालनी आनी चाहिए क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको 100%। या फिर आप इसको लिख सकते हो प्रेशर कितना ड्रॉप हुआ, क्योंकि जब डिफ्यूजन होगा तो प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा। तो प्रेशर कितना ड्रॉप हुआ कितने टाइम में, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। बेटा याद कर लेना। मतलब आप इसको यूं लिख सकते हो, दैट द नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन अंडर द रूट मोलर मास। यस और नो? यही तो रेट है, इसी को तो बोलते हैं रेट। सबको समझ में आया? न्यूमेरिकल करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो रेट आप इस तरह से निकाल सकते हो, कितना मोल चेंज हुआ, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, कितना प्रेशर चेंज हुआ, ऐसे करके रेट निकाला जा सकता है। इसी को बोलते हैं, यस, क्या बोलते हैं? ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। और उस पर सवाल आते हैं 100%। या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। रेट कैसे निकालते हो आप? आपको अगर अपनी रेट निकालनी है, भैया तुम किस रेट से दौड़ रहे थे, तो तुम क्या कहोगे? मैंने इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल करी तो ये मेरा रेट है। तो क्या कहेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम से भी आप गैस का रेट निकाल सकते हो। सवाल आते हैं भैया।